आज है एयरफोर्स डे। भारतीय वायुसेना आज मना रही है अपना 90th स्थापना दिवस। एयरफोर्स डे पर चंडीगढ़ में होगा मेगा एयर शो। 80 से ज्यादा विमान और हेलीकॉप्टर सुखना लेक पर दिखाएंगे करतब। चंडीगढ़ में सुखना लेक पर होगा सबसे बड़ा फ्लाई पास्ट। 3 प्रचंड हेलीकॉप्टर रहेंगे आकर्षण का केंद्र। फ्लाई पास्ट में AN-32, IL-76 तेजस, सुखोई 30, MiG-29 जगुआर और राफेल विमान होंगे शामिल। Mi-17 चिनूक अपाचे हेलीकॉप्टर भी भरेंगे उड़ान। आकाशगंगा, सारंग और सूर्य किरण की टीमें भी दिखाएंगी कलाबाजी। शानदार फॉर्मेशन से लोगों का मन मोहने की तैयारी। पहली बार चंडीगढ़ में हो रहा एयरफोर्स डे का आयोजन। वायुसेना ने शुरू की है नई रवायत। 2 चरणों में होगा एयरफोर्स डे का आयोजन। पहले चरण में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक परेड और एयर डिस्प्ले। एयर चीफ VR चौधरी रहेंगे मौजूद। 2 बजे दिन में शुरू होगा कार्यक्रम का दूसरा चरण। 3:30 बजे चीफ गेस्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का होगा आगमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चंडीगढ़ में एयरफोर्स डे कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। बढ़ाएंगे वायुवीरों का हौसला। आज वायुसेना को मिलेगी नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म। रंग और पैटर्न में किया गया है बदलाव। तेज हुई शिवसेना के सिंबल को लेकर लड़ाई। शिंदे गुट ने चुनाव आयोग को सौंपे दस्तावेज। चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को जवाब दाखिल करने के लिए दिया है आज दोपहर 2 बजे तक का वक्त। सिंबल पर दावे को लेकर जमा करने होंगे दस्तावेज। दोनों पक्षों के दावों की जांच करेगा चुनाव आयोग। सोमवार को होगी बड़ी बैठक। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट को लगाया झटका। अब चुनाव आयोग ही तय करेगा कौन है असली शिवसेना। ठाणे में शिवसेना दफ्तर पर कब्जे को लेकर आमने सामने आए शिंदे और ठाकरे गुट। पुलिस अधिकारियों ने किया बीच बचाव। ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट का अहम फैसला टला। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला या फव्वारा, इसकी तस्दीक के लिए जांच की मांग की गई थी, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष रखना चाहता है अपना पक्ष। ज्ञानवापी में स्ट्रक्चर की जांच से जुड़ी हुई याचिका पर अब 11 अक्टूबर को आएगा फैसला। वाराणसी कोर्ट मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सुनाएगा आदेश। ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान शिवलिंग के आकार का मिला था स्ट्रक्चर। हिंदू पक्षकारों ने जयघोष के साथ शिवलिंग मिलने का किया था दावा। हिंदू पक्षकारों के दावे पर मुस्लिम पक्ष ने जताया था एतराज। ज्ञानवापी में मिले स्ट्रक्चर को शिवलिंग के बजाय फव्वारा करार दिया था। वकील विष्णु जैन ने दी जानकारी। याचिका में कार्बन डेटिंग या किसी अन्य तकनीक से मिले स्ट्रक्चर के परीक्षण की मांग। वकील विष्णु जैन का बयान। अदालत ने कुछ मुद्दों पर मांगी है सफाई। वादी राखी सिंह ने कहा शिवलिंग के परीक्षण के लिए नहीं होनी चाहिए कार्बन डेटिंग। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने किया इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ। उद्योगपति गौतम अडानी हुए शामिल। इन्वेस्टर समिट में गौतम अडानी का ऐलान। कहा राजस्थान में 60,000 करोड़ का करेंगे निवेश। उद्योगपति गौतम अडानी का बयान। राजस्थान में आकर हुई बहुत खुशी। 2 दिवसीय समिट में दुनिया के करीब 3,000 से ज्यादा उद्योगपति बिजनेसमैन हो रहे हैं शामिल। करीब 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट से खुलेंगे रोजगार के नए अवसर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मंत्री राजेंद्र गौतम के खिलाफ केस दर्ज। हिंदू देवताओं के अपमान का मामला। दिल्ली बीजेपी चीफ आदेश गुप्ता ने दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली बीजेपी चीफ आदेश गुप्ता ने सीएम अरविंद केजरीवाल से लगाई गुहार। बोले अगर वो सच में भी धर्मों का सम्मान करते हैं तो अपने मंत्री को करें तुरंत बर्खास्त। अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कहते हैं हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप ये बात लिखते हैं अपने ट्विटर हैंडल पर और ये बात सही है, ढकोसला नहीं है, तो आप उनको तुरंत बर्खास्त करिए। दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के वायरल वीडियो के बाद हुआ बवाल। वीडियो में रामकृष्ण की पूजा न करने की शपथ दिलाते आए नजर। असम दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। गुवाहाटी में बाढ़ और राहत कार्यों को लेकर की समीक्षा बैठक।
सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में अमित शाह ने डेयरी सहकारी सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, मोदी काल में हुआ पूर्वोत्तर का विकास। तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूर्वोत्तर का असली विकास अगर शुरू हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। गैंगटॉक के राजभवन पहुंचकर अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में राज्यपाल गंगा प्रसाद भी रही मौजूद। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से अभी नहीं जुड़ेगी प्रियंका गांधी। पहले प्रियंका के आज भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने की थी खबरें। कर्नाटक के मांड्या पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा का 1 महीना हुआ पूरा। मध्य प्रदेश के सागर में 2 कांग्रेसी विधायकों पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप। चलती ट्रेन में शराब पीकर बदसलूकी, धारा 354 के तहत मामला दर्ज। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर। पत्नी राबड़ी और बेटी समेत 13 अन्य आरोपियों के भी नाम। अगस्त महीने में सीबीआई ने दिल्ली, हरियाणा और बिहार के 25 ठिकानों पर कर थी छापेमारी। एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली में किसान संगठनों का अधिवेशन। 25 राज्यों से किसान के प्रतिनिधि पहुंचे। त्योहारों पर रेलवे के यात्रियों को सौगात। गोरखपुर रेलवे की ओर से दिवाली और छठ पूजा पर चलेंगी 57 स्पेशल ट्रेनें। राजस्थान के बीकानेर में बाजारों में दिखी त्योहार की रौनक। का कोरोना काल के बाद व्यापारियों को बेहतर कारोबार की उम्मीद। दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां तेज। 25 करोड़ के बजट के साथ केजरीवाल सरकार राजधानी में 1100 जगहों पर बनाएगी पूजा घाट। दिल्ली में कक्षा तीसरी से 8वीं के लिए नई एग्जामिनेशन गाइडलाइंस और प्रमोशन पॉलिसी जारी। कक्षा 5वीं या 8वीं की परीक्षा में फेल होने वाले बच्चों को परिणाम घोषित होने से 2 महीने के अंदर मिलेगा पुनः परीक्षा का मौका। एमपी के मंडला की रामलीला में चौपाई सुनाते नजर आए विधायक देव सिंह सयाम। वीडियो हुआ वायरल। पहली बार 3 महीने की छोटी बच्ची पहुंची हेमकुंड साहिब। आज कम ऑक्सीजन और ऊंचाई के बाद भी बच्ची ने तय की यात्रा। जकार्ता में G20 संसदों के अध्यक्षों में 8वें शिखर सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल। सम्मेलन के समापन समारोह को किया संबोधित। वडोदरा में इंजीनियरिंग छोड़कर चाय वाला बना युवक। स्वरोजगार के तहत अपनाया पेशा। 3 सालों में गुजरात में खोले 7 आउटलेट्स। उत्तराखंड सरकार का ऐलान। राज्य में अब महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में दिया जाएगा विशेष ध्यान। महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी होंगे प्रभावी प्रयास। पंजाब में संविदा पर काम कर रहे शिक्षकों के लिए खुशखबरी। भगवंत मान सरकार ने 8,736 शिक्षकों को किया नियमित। अधिसूचना जारी होने के बाद संविदा टीचर्स ने मुख्यमंत्री को कहा धन्यवाद। दीपावली से पहले कर्नाटक के राज्य कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा। सरकार ने बढ़ाया 3.75% डीए। SC/ST रिजर्वेशन में भी किया गया इजाफा। बुंदेलखंड के पर्यटन को विश्व पटल पर लाने की कोशिश हुई तेज। इसी सिलसिले में महोबा पहुंची बुंदेली प्रकृति पर्यटन टीम। जिले में मुख्य पर्यटन स्थलों का चयन कर शासन को सौंपेंगे रिपोर्ट। प्रयागराज पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अमिताभ बच्चन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में हुए शामिल। नशे के खिलाफ मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की मुहिम 7 नवंबर से 23 जनवरी तक करेंगी प्रदेश का भ्रमण। जमशेदपुर में दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हथिनी रजनी का मनाया गया 13वां जन्मदिन। 14 पाउंड का काटा गया केक। स्कूली बच्चों के साथ ग्रामीण भी हुए शामिल। टीबी मुक्त भारत बनाने में अंबाला के रोटरी क्लब की अनूठी पहल। क्लब ने 502 मरीजों को अडॉप्ट कर उनके खाने पीने का किया इंतजाम। हिमाचल के कुल्लू में दिखी दशहरा महोत्सव की शानदार झलक। 8000 महिलाओं ने किया पारंपरिक महानाटी लोक नृत्य। कोलकाता में आयोजित होने वाले दुर्गा पूजा कार्निवल के लिए जोरों पर तैयारियां। करीब 90 पूजा कमेटी लेंगी इस मेगा इवेंट में हिस्सा। रुड़की पहुंचे 150 पाकिस्तानी जायरीनों का एक जत्था। यहां कलियर साबिर साहब के उर्स की रस्मों में शिरकत करेंगे जायरीन।
पाकिस्तान मरीन सिक्योरिटी एजेंसी ने बचाई 6 भारतीय मछुआरों की जान। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई थी मछुआरों की नाव। 90th वायु सेना दिवस समारोह की तैयारियां। तीनों सेनाओं के प्रमुख ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर किया माल्यार्पण। दिल्ली में मौसम के बदले मिजाज, गर्मी से मिली राहत, चली सर्द हवाएं। कर्नाटक के कलबुर्गी में मौसम ने फिर बदली करवट, शहर में कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है राप्ती नदी, बाढ़ का पानी कई इलाकों में घुसा, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। आगर मालवा में बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, सोयाबीन की फसल हो रही है बर्बाद। नेपाल में बारिश के चलते बढ़ा गंडक का जलस्तर, गोपालगंज के 6 प्रखंडों के 33 गांवों पर फिर मंडराया बाढ़ का खतरा। पुणे में बिरोबा देव उत्सव की धूम, हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। गुजरात का मोढेरा बनेगा भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव। 9 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी मोढेरा को सोलर विलेज के रूप में करेंगे घोषित। दिल्ली सरकार ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों से पुरानी बसों को चलाने से किया मना, प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश में है सरकार। नामीबिया से लाए गए चीतों का स्वास्थ्य मॉनिटर करने के लिए टास्क फोर्स का गठन। ये टास्क फोर्स चीतों के स्वास्थ्य पर नजर रखने के साथ ही टूरिज्म का ढांचा विकसित करने के लिए भी देगी सलाह। पंजाब के गुरदासपुर में नशा तस्करों पर काबू पाने के लिए बीएसएफ की नई मुहिम, जागरूकता पोस्टर लगाने के साथ जारी किए जा रहे हैं हेल्पलाइन नंबर। सालों बाद श्रीनगर में लौटी सैलानियों की रौनक, इस बार रिकॉर्ड पर्यटकों ने किया घाटी का रुख। जारी है फिल्म आदिपुरुष का विरोध, जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में साधुओं की पिटाई से नाराज संत समाज, अखाड़ा परिषद ने कहा साधु संतों के खिलाफ किया जा रहा है षड्यंत्र। यूपी में डग्गामार बसों पर परिवहन विभाग की सख्ती, एआरटीओ ने 5 बसों समेत 22 वाहनों को किया सीज। बाना में लहसुन की खेती करने वाले किसान भाव नहीं मिलने से परेशान, नदी में बहा रहे हैं लहसुन। आईएमएफ ने मंदी के चलते 2026 तक दुनिया को 325 लाख करोड़ के नुकसान की आशंका जताई, कहा वैश्विक अर्थव्यवस्था में 33% हिस्सेदारी वाले देशों में 66% तक नेगेटिव ग्रोथ होगी। वर्ल्ड बैंक ने 2022 से 23 के लिए भारत का जीडीपी अनुमान घटाकर 6.5% किया, वैश्विक मंदी के बढ़ते खतरों को देखते हुए घटाया गया अनुमान। रिट्सीर की रिपोर्ट में नवरात्र के दौरान हर घंटे ऑनलाइन सेल में 56,000 फोन बिकने का दावा, पिछले साल के मुकाबले इस बार फैशन उत्पादों की बिक्री 48% बढ़ी। नवरात्र के दौरान ऑनलाइन सेल में 40,000 करोड़ की बिक्री हुई, पिछले साल नवरात्र के मुकाबले इस बार 27% ज्यादा बढ़ी बिक्री। रिसर्च और रेटिंग एजेंसी ब्रिकवर्क पर नियमों के उल्लंघन का आरोप, सेबी ने लाइसेंस रद्द करते हुए अगले 6 महीनों में कारोबार बंद करने के निर्देश दिए। एयरटेल ने शुरुआत में 8 शहरों में 5G की ज्यादा चार्ज न वसूलने की योजना बनाई, 5G का दायरा बढ़ाने तक ज्यादा चार्ज नहीं वसूलेगा एयरटेल। भारत तेजी से कैशलेस इकोनॉमी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। वर्ल्ड लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जून और जुलाई सितंबर तिमाही में 84% ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए हुए। अमेरिकी कोर्ट ने एलन मस्क और ट्विटर के बीच डील विवाद को लेकर चल रहा केस फिलहाल रोककर डील पूरा करने का समय दिया। इस सौदे को 28 अक्टूबर तक पूरा कर सकते हैं मस्क। अकासा एयरलाइन में 15 अक्टूबर से पालतू जानवरों को ले जाने की मिलेगी अनुमति, 7 किलो वजन तक के जानवरों को केबिन में ले जा सकेंगे यात्री। निर्यात से जुड़ी हुई चुनौतियों के लिए ईपीसीएच के डीजी राकेश कुमार की अगुवाई में गृहमंत्री अमित शाह से मिले निर्यातक इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के तहत 5% सब्सिडी दिलाने की मांग। बीजिंग शिखर सम्मेलन से पहले चीन में सैलानियों पर सख्ती, वायरल वीडियो में लोगों को फ्लाइट पकड़ने से रोकती दिखी पुलिस, मशीन गन दिखाकर डराया। ईरान में हिजाब विवाद को लेकर अनोखे तरीके से जताया गया विरोध, लाल कर दिए गए तेहरान के सारे फव्वारे।
एक्टर स्टीवन सीगल ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को दी 70वें जन्मदिन की बधाई। दुनिया के महानतम नेताओं में से एक करार दिया। चेचन्या के सुरक्षा बलों ने पुतिन को दी पुतिन के जन्मदिन पर बधाई। राजधानी ग्रेजनी में हुई सुरक्षाकर्मियों की जुटान। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, रूस के कब्जे से छुड़ाई 2434 वर्ग मीटर जमीन। कनाडा ने ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के नेताओं और सदस्यों पर लगाई पाबंदी। कनाडा में एंट्री पर रहेगी रोक। ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव के आखिरी दौर की तैयारी। बोल्सोनारो और लूला के समर्थकों ने शुरू किया अभियान। थाईलैंड में नरसंहार के पीड़ित परिवारों से मिले वहां की राजा रानी, मदद का दिया भरोसा। चिली में जंगल की आग से बड़ा नुकसान। ईस्टर आइलैंड में पवित्र मोआई मूर्तियां हुई क्षतिग्रस्त। लंदन में हुआ फिल्म द वंडर का प्रीमियर। एक्ट्रेस फ्लोरेंस पक का रेड कार्पेट पर हुआ स्वागत। खेरसान में यूक्रेनी सैनिकों ने फहराया अपने देश का झंडा। खेरसान के एक पुलिस स्टेशन को रूसी कब्जे से छुड़ाने का किया था दावा। यूरोप को ऊर्जा संकट पर अहम बैठक। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी चांसलर ओलाफ शोल्ज और नेदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट का मंथन। प्राग में ईयू की बैठक के दौरान यूक्रेन समर्थकों ने रोका सदस्य नेताओं का रास्ता। यूक्रेन को हथियारों की खेप बढ़ाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। यूरोपीय देशों से प्रतिबंधित रूसी अरबपति एलेक्सी मार्दोशोव की सुपर यॉट पहुंची हांगकांग। एक हफ्ते पहले रूस के व्लादिवोस्तोक पोर्ट से हांगकांग के लिए रवाना हुई थी ये सुपर यॉट। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सोक योल ने जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से फोन पर की बात। उत्तर कोरिया की ओर से हाल में दागे गए मिसाइल को दोनों नेताओं ने बताया उकसावे वाली कार्रवाई।